वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 640 है ये यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? बताइए। विप्लव का अर्थ होता है उत्पात, उपद्रव। ठीक है, कौन सा हुआ था 1857 के ठीक बाद बंगाल में? ठीक है, नील हुआ था। ठीक है, नील उपद्रव या नील विद्रोह। तो 1857 के ठीक बाद बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। ठीक है, पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह हुआ था 1863 से 76 में। संथाल की बात करें, बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, 1855-56 में। और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 1800 के बीच में। ठीक है, तो अगर इनमें से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ, तो उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? किसने लिखी है नील दर्पण? दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो अपना राष्ट्र गीत है, ठीक है, और जनगण मन वो अपना राष्ट्रगान है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहली बार गाया गया। देखिए, इतनी एक्सप्लेनेशन से कम 5 प्रश्न बनाए जा सकते हैं और 5 बनाकर पूछा भी गया अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, जैसे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, और जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन सी कृति है, कौन सी कृति से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, जो इस उपन्यास का कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, आनंद मठ का याद रखना। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 में। तो 4 से 5 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था बिहार का पटना। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु इन पर अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। बताइए। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में सैयद अहमद बरेलवी करेक्ट है, और दूसरा वाला भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित एवं गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा जो है पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित करने और पुनः स्थापित करने की थी। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार का पटना जो है इस आंदोलन का केंद्र बन गया, बहावी आंदोलन का। नंबर 6 पर आ जाइए। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन जो शुरुआत में धार्मिक था और बाद में हो गया राजनीतिक। तो जब वो धार्मिक था तब तो नेतृत्व कर रहे थे भगत जवाहर मल,
और जब वो राजनीतिक हो गया तब नेतृत्वकर्ता बन गए उसके राम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुरु राम सिंह हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कूका आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और उस समय इसका नेतृत्व किया था गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भील जनजाति का, गारो जनजाति का, गोंड जनजाति का या कोलिया जनजाति का। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति का विद्रोह था। तो पागलपंथी पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फराजी निम्नलिखित में से कौन थे? मुस्लिम लीग के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे या हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे? फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हर विद्रोह के नेता तो पूछ ले जाते हैं, अधिकतर मैच करने के लिए पूछते हैं एग्जाम में। ये फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, शरियतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। ठीक है, शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1833 से लेकर 1860 के दौरान चलता रहा। फराजी अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बेलू थम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? तेलंगाना नहीं है, मैसूर नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केरल में। तो बेलू थम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है वो केरल में किया था। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किनसे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह जुड़ा है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर डी। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान मतलब महाविद्रोह या महान हलचल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बताइए। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, ठक्कर बाबा या महात्मा गांधी? क्या है इसका उत्तर? अंबेडकर नहीं है, ज्योतिबा फूले नहीं है, गांधी नहीं है, ठक्कर बापा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के द्वारा? एका आंदोलन प्रवर्तक या संस्थापक भी पूछ ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा। उत्तर प्रदेश में भी हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन। तो एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर आदि जिलों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था और इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। याद रखिएगा मदारी पासी का नाम। एक आंदोलन का नाम सन क्या है? 1920-21, उत्तर प्रदेश में हरदोई, बहराइच, सीतापुर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल। एक पक्का गलत है।
तो मोपला विद्रोह केरल में मालाबार के मुस्लिम, ठीक है, करेक्ट है ये वाला। कूका विद्रोह पंजाब सही है। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल सही है। देखिए कोली विद्रोह है, ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था कोली विद्रोह। कोली जनजाति समुदाय की बात करें तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी है। तो कोली विद्रोह 1784-85 में महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखना, गुजरात में नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 में हुआ। मिदनापुर जिले की आदिम जनजाति के चुआर लोगों ने भूमि कर और अकाल के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो मिदनापुर जिले की आदिम जनजाति के चुआर लोगों ने भूमि कर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था, ठीक है। इस विद्रोह में दलभूल, केलापाल और ढोलका तथा बाराभूम के राजा सम्मिलित थे। इन सभी लोगों ने इस विद्रोह में आत्मविनाश की नीति अपनाई थी। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ ले आते हैं इसी तरह के सवाल। ये विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और इनकी सन या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए कई बार पूछा है। संथाल को लेकर, सन्यासी को लेकर, मुंडा को लेकर प्रश्न, ठीक है।